हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मीन डेविएशन। प्रीवियस वीडियो में हमने रेंज और इंटर क्वार्टर रेंज को अच्छे से स्टडी किया था। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो प्लीज़ ऊपर के आई बटन से वो वीडियो जरूर देखें। रेंज और इंटर क्वार्टर रेंज में क्या कमी थी और हमें फिर मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही मैथमेटिकल मेथड्स हैं डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने के। देखिए, जो हमारा रेंज था वो सिर्फ ये बताता था कि हमारी सीरीज में जो सबसे मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है और सबसे मिनिमम ऑब्जर्वेशन है उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। वो हमें ये बिल्कुल नहीं बताता था कि मीन से, यानी जो एवरेज है, मीन मीडियन है, उनसे हमारा जो डाटा है वो कितना दूर है, कितना स्कैटर्ड है, कितना फैला हुआ है। वो एक जगह है, मीन के पास पास है या मीन से काफ़ी दूर दूर है। इसके लिए हमें नए प्रकार के मेथड्स की जरूरत पड़ी जिसे हम मैथमेटिकल मेथड्स कह रहे हैं, जो हम मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन डेविएशन को हम एवरेज डेविएशन भी कहते हैं। इट इज एवरेज डिफरेंस, ये एक एवरेज डिफरेंस है बिटवीन द आइटम इन द डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आइटम दी गई है, और उस सीरीज का मीडियन या मीन के अंदर, यानी मीन और मीडियन निकालेंगे हम यहाँ, और उसकी जो ऑब्जर्वेशन होगी उससे डिफरेंस करेंगे और यहाँ पर हम एवरेज निकालेंगे। देखिए, थ्योरेटिकली अगर देखा जाए, थ्योरेटिकली देयर इज ए एडवांटेज इज टेकन द डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। हमारे पास मीडियन से जो हम डेविएशन निकालते हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो मीडियन है उसका जो सम ऑफ डेविएशन होता है मिनिमम होता है, अगर हम प्लस और माइनस के साइन को इग्नोर करें। बट यहाँ पर ये देखा गया है कि अर्थमेटिक मीन जो है उनको फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है एवरेज कैलकुलेशन करने के लिए। इस वजह से हम यहाँ पर जो कॉमनली यूज करते हैं मीन डेविएशन को यूज करते हैं। बट हमारी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए अगर हम कुछ भी मेजर कर रहे हैं, मीन डेविएशन मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कॉमनली ये बताना चाहिए कि मीन डेविएशन बाय मीडियन कर रहे हैं या मीन डेविएशन बाय मीन कर रहे हैं। तो ये आपको क्लियरली क्वेश्चन में बताया भी गया होगा। तो देखिए, आगे देखते हैं। हमारे पास ये फार्मूला है, फार्मूला ऑफ कैलकुलेशन मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो मीन डेविएशन जब मीडियन से आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ समीशन x माइनस एम, एम स्टैंड फॉर मीडियन, डिवाइड बाय n। यहाँ पर इस वैल्यू को हम, यानी समीशन x माइनस एम को आप डायरेक्टली समीशन dm भी कह सकते हैं। तो ये बात एक ही है। ये जो दो पैरेलल लाइंस लगाई जाती हैं ये साइंस को इग्नोर करने के लिए की जाती है, यानी अगर कोई माइनस वैल्यू है उसको भी हम प्लस ही करेंगे। इन माइनस वैल्यू को हम माइनस की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, बट प्लस वैल्यू को हम एज इट इज ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का मतलब यहाँ पर रहेगा समीशन ऑफ x माइनस मीन डिवाइड बाय n, n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पर सेम वही चीज है, डी मीन कर दिया गया है। और रिलेटिव मेजर निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय मीन को, जो वैल्यू हमारे पास मीन डेविएशन बाय मीडियन या मीन आया है, यानी हमारे पास जब मीन निकाल रहे हैं मीन डेविएशन बाय मीन को हम मीन से डिवाइड कर देंगे, और इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय मीडियन कैलकुलेट करने के लिए मीन डेविएशन बाय मीडियन को हम मीडियन से डिवाइड कर देंगे। आगे देखिए, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास ये सेम फार्मूला रहेगा। इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले, क्योंकि हम यहाँ पर मीन और मीडियन दोनों से ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इस सीरीज को एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो है 20 एज इट इज वैसे लिखी हुई है, तो हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं 38, 40, 50, 65, 70 और 75। अब देखिए, इसका टोटल करें, अगर हम इसका टोटल करते हैं तो टोटल 405 आता है। अब 405 के लिए मीन अगर हमें निकालना है, मीन के लिए सिग्मा x बाय n करते हैं, तो यहाँ 405 को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि यहाँ पर हमारे पास 9 है, इससे डिवाइड करें तो वैल्यू हमारे पास आती है 45। अब हमें क्या करना है, सीधा ही x माइनस 45 करना है, क्योंकि ये हमारा मीन है, जो कि हम यहाँ पर फार्मूले में आप देख भी रहे थे। जो फार्मूला था हमारे पास, यहाँ हमारे पास
मीन डेविएशन बाय मीन निकालने का जो फार्मूला था वो था हमारे पास समीशन x माइनस मीन डिवाइड बाय n। तो हम ये वाली वैल्यू कर रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पर d मीन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, 20 में से 45 लेस कर रहे हैं और माइनस को इग्नोर कर रहे हैं। माइनस को जब इग्नोर करेंगे तो ये हमारे पास 25 बनेगा। इस तरह से यहाँ पर वैल्यू जो है 23 बनेगी, यहाँ पर वैल्यू जो है वो 20 बनेगी, यहाँ पर जो वैल्यू है हमारे पास 7 और इस तरह यहाँ पर हमारे पास 5 और यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर 20, यहाँ पर 25 और यहाँ 30 बनेगी। तो हमारा जो टोटल रहेगा समीशन डी मीन का, तो हमारा जो टोटल रहेगा 160 आता है। अब हम क्या करें, सीधा ही हमारे पास इस फार्मूले में रख देते हैं। तो यहाँ पर मीन डेविएशन बाय जो मीन है वो रहेगा 160 डिवाइड बाय 9। तो जो वैल्यू है हमारे पास 17.78 आ जाती है। और यहाँ पर हम कोफिशिएंट भी निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय मीन। तो 17.78 डिवाइड बाय मीन, जो मीन हमारा था वो 45 था, तो वैल्यू जो रहेगी 0.39 रहेगी। इस तरह से हमने मीन की हेल्प से मीन डेविएशन बाय मीन निकाला है। अगर हम यहाँ पर मीडियन का यूज़ करते तो मीडियन के केस में हमारे पास क्या रहता, पहले हम यहाँ पर मीडियन देख लेते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है, तो 9 + 1/2 आइटम करेंगे तो 5th आइटम हो जाएगी। जो 5th आइटम है हमारे पास 1 2 3 4 5, ये 5th आइटम यही हमारा क्या हो जाता है, मीडियन हो जाता है। तो यहाँ पर हम x माइनस मीडियन कर रहे हैं, तो मीडियन की वैल्यू हमारे पास आने के बाद 20, और हम साइंस को इग्नोर कर रहे हैं, 20 - 40 करेंगे तो 20 आएगा। इस तरह यहाँ पर 22 - 40 करें तो 18 आएगा। यहाँ पर 25 - 40 करें तो हमारे पास 15। इस तरह से यहाँ पर 2, उसके बाद यहाँ पर 0, उसके बाद यहाँ पर 10 और 25, उसके बाद यहाँ 30 और लास्ट में 35। और इसका टोटल कर लेते हैं तो समीशन हमारे पास डी एम आ जाएगा, जो कि वैल्यू है 155। अब 155 के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया, तो मीन डेविएशन बाय, अगर हमें मीन निकालना है तो समीशन x माइनस m डिवाइड बाय n करते होते हैं। तो ये 155 को n यानी 9 से डिवाइड करें तो वैल्यू जो है हमारे पास आती है 17.22। और इसका अगर हमें कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय मीडियन कैलकुलेट करें तो 17.22 डिवाइड बाय 40, ये वैल्यू जो आएगी 0.43 आ जाती है। इस तरह से हम इंडिविजुअल सीरीज में मीन डेविएशन बाय मीन और मीन डेविएशन बाय मीडियन कैलकुलेट कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो हमारे डिस्क्रीट सीरीज है या फिर कंटिन्यूस सीरीज है, इसमें फार्मूला ज़्यादा चेंज होने वाला नहीं है। अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो यहाँ पर हम नॉर्मली फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, और कंटिन्यूस सीरीज है तो फार्मूला तो सेम दिखाई देगा, बट यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन के प्लेस पर मीडियन को यूज करेंगे। तो देखिए कैसे रहेगा, हमारे पास यहाँ डिस्क्रीट सीरीज दिखाई दे रही है। डिस्क्रीट सीरीज में अब मीन डेविएशन कैसे यूज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का तो सेम ही फार्मूला रहेगा, बट यहाँ पर मीन डेविएशन में सिर्फ f यानी f स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी जो है वो यूज हो जाता है। तो देखिए हमारे पास कैसे कैलकुलेट होगा। एक क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम यहाँ पर मीन कैलकुलेट करने के लिए बोलता है। तो हमें यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं और फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो पहले हम ऑब्जर्वेशन x यानी 20, 30, 40, 50, 60 और 70 लिख लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी यानी f 8, 12, 20, 10, 6 और 4 लिख लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो सिग्मा f होगा जो नॉर्मली n के बराबर होता है, वो हमारा यहाँ पर सिग्मा f का टोटल रहेगा जो कि 60 है। अब हम क्या करें, अब हमें यहाँ पर हमें मीन्स की हेल्प करनी है, मीन्स निकालना है। सबसे पहले मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, f और x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ 8 को
20 से मल्टीप्लाई करें तो 160। इसी तरह हमारे पास 12 3 जा हमारे पास वैसे 360 होता है, और 4 8 जा हमारे पास 800 आ जाएगा। यहाँ 500 वैल्यू आ जाएगी, यहाँ 360 वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ 280 वैल्यू आ जाएगी। इसका टोटल करें 2460 वैल्यू आ जाती है। यही क्या होगा हमारे पास सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। सिग्मा एफ एक्स निकालने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो फार्मूला होता है, मीन निकालने का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। तो वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर 2460 डिवाइड बाय 60। अगर हम करें तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी 41। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास जो x वैल्यू है उसमें से हमने 41 लेस करना है और इस साइंस को इग्नोर करना है, यानी प्लस माइनस को इग्नोर करना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है, यानी हम 20 में से जब 41 लेस करेंगे तो 21 वैल्यू आएगी। ये इस 20 में से 41 लेस करना है, यानी मीन को लेस करना है। तो हमारे पास यहाँ पर आगे कैलकुलेट करें तो यहाँ 11 वैल्यू रहेगी, यहाँ पर 1 वैल्यू रहेगी, यहाँ पर 9 वैल्यू रहेगी, यहाँ पर 19 वैल्यू रहेगी, और यहाँ 29 वैल्यू रहेगी। और जो वैल्यू हमारे पास ये आया है डी मीन आया है, इसको हमने यहाँ पर यानी इसको साइन को भी इग्नोर किया। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है एफ से, यानी एफ डी मीन। ठीक है, तो हमारे पास जो ये वैल्यू रहेगी इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी 21 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है, 168 वैल्यू आ जाती है। इस तरह से 132 11 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 1 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो 20 ही रहेगा, और इस तरह से ये 90 रहेगा, और ये हमारे पास 114 और 116। इसका टोटल करें तो 640 आ जाता है। अब आपको फार्मूला याद होगा हमारे पास मीन डेविएशन बाय मीन निकालने का, हमारे पास सिग्मा एफ डी मीन डिवाइड बाय सिग्मा एफ कह लीजिए या फिर एन कह लीजिए, बात एक ही है। तो हमारे पास यहाँ 640 को आप डिवाइड कर देंगे 60 से, तो वैल्यू जो है 10.67 वैल्यू आ जाती है। और इसी का अगर हम कोफिशिएंट निकालें, कोफिशिएंट के लिए इस 10.67 को मीन डेविएशन बाय मीन को हमने मीन से डिवाइड करना है, यानी 41 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास 0.26 जो है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय मीन आ जाता है। इस तरह से आप मीन डेविएशन बाय मीन कैलकुलेट करेंगे। आगे अगर हमें यहाँ पर मीन डेविएशन बाय मीडियन कैलकुलेट करना पड़े तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए, हम पहले ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। तो जो हमने एज इट इज़ पहले लिखी भी थी, हम उसी को यहाँ पर लिख लेते हैं। और यहाँ पर f जो था हमारे पास सेम एज इट इज़ है, इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर सी एफ कैलकुलेट किया जाता है। हम मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं पहले। मीडियन के लिए सी एफ यानी 8 + 12 हमारे पास रह जाएगा, यहाँ पर 8 + 12 20 हो जाता है। उसके बाद हमारे पास 20 40 हो जाएगा, फिर ये 50 हो जाएगा, फिर 56 और यहाँ पर 60 वैल्यू आ जाएगी। इसका टोटल भी 60 ही है हमारे पास। तो हम जानते हैं फार्मूला जो होता है n+1/2 आइटम रहता है। तो यहाँ पर 60 + 1/2 करेंगे तो 61/2 और हमारे पास 30.5 आइटम हो जाएगी। जो 30.5 आइटम है हमारे पास 30.5, तो ये आइटम आती है इसके सामने, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अब मीडियन हमने 40 निकाला है तो x माइनस मीडियन कर देते हैं, x माइनस मीडियन कर देते हैं और इसके इग्नोर्स कर देते हैं साइन को, यानी 20 - 40 30 - 40 40 - 40 ये तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी हमारे पास 20, यहाँ 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 20 और यहाँ 30। और अब हमें इसे क्या करना है, इस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, डी मीडियन कह रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें इसी को क्या करना है, f के साथ मल्टीप्लाई करना है डी एम को। तो हमें 20 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यू जो है हमारे पास 160। इस तरह से यहाँ पर 120, यहाँ पर 0, यहाँ 100 वैल्यू रह जाएगी और यहाँ पर 120 और यहाँ पर हमारे पास 120। तो यहाँ पर जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 20 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 120 और 30 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 120। तो इसका टोटल हमें करना है जो कि हमारे पास 620 आ जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास
मीन डेविएशन बाय मीडियन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका फार्मूला हमारे पास था सिग्मा एफ और यहाँ डी एम बाय एन, या सिग्मा एफ भी कह सकते हैं। यानी 620 को आपने यहाँ पर 60 से डिवाइड करना है, तो जो वैल्यू रहेगी वो 10.33 आती है। और अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय मीडियन निकालना हो तो पहले मीन डेविएशन बाय मीडियन डिवाइड बाय मीडियन, यानी कहने का मतलब 10.33 डिवाइड बाय 40, तो वैल्यू जो रहेगी 0.258 हो जाती है। इस तरह से हम डिस्क्रीट सीरीज में मीन डेविएशन बाय मीडियन निकाल सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज है। कंटिन्यूस सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में फार्मूला देखने में आपको ज़्यादा परिवर्तन नजर नहीं आएगा, सेम सा ही है। हाँ, हालांकि सेम ही दिखाई दे रहा है, देखने में तो बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। ये जो वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है यहाँ पर, वो m स्मॉल m माइनस हमारे पास मीन रहेगी। यहाँ स्मॉल m का मतलब है मिड वैल्यू, ये हमारी मिड वैल्यू रहती है। यानी हम मिड वैल्यू से क्या कर रहे हैं, मीन को लेस कर रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यू सीरीज में हम पहले एक एवरेज निकालते हैं, जो हमारी कंटिन्यू ग्रुप्स होते हैं उनके एवरेज निकालते हैं, उस एवरेज को हम ऑब्जर्वेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया कि मीन डेविएशन बाय मीन है या फिर मीडियन है, तो कुछ नहीं बताया जाए तो हम हमेशा मीन डेविएशन बाय मीन मानेंगे। तो हमें जो डाटा दिया गया है, एक्स दिया गया है, तो हम यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 हमें यहाँ दिया गया था। तो हम पहले m निकाल लेते हैं। m की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, लोएस्ट वैल्यू प्लस हाईएस्ट वैल्यू डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर 5 रहेगी, तो m यहाँ पर 5 रहने वाला है। इस तरह से 10 प्लस 20 बाई 2 15, 20 प्लस 30 बाई 2 25, इसी तरह 35 और यहाँ 45 वैल्यू रहेगी। मैं इसे रब कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा यहाँ पर फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी यहाँ 5, 8, 15, 16 और 6 दिया गया है, ये कुछ नहीं है। अच्छा, आगे हमारे पास हम क्या करें, FM करने के बाद हम FM निकाल लेते हैं, यानी F मल्टीप्लाई बाय M, फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय हमारे पास ऑब्जर्वेशन। तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 वैल्यू हो जाएगी, इस तरह से 120 वैल्यू हो जाएगी, 375 वैल्यू हो जाएगी। यानी 15 को जब 25 से मल्टीप्लाई करें, 16 को 35 से मल्टीप्लाई करें तो 560 वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से ये 6 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो 270 वैल्यू हो जाती है। इसका टोटल करें तो हमारे पास समीशन FM जो है वो 1350 वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमारे पास जो फार्मूला रहता है सिग्मा F भी कर लेते हैं। सिग्मा F हमारा 50 है, ये n के बराबर ये होता है। तो हमारे पास यहाँ पर हम ले लेते हैं मीन निकालने का फार्मूला, सिग्मा FM डिवाइड बाय मीन होता है। तो 1350 को आप 50 से डिवाइड करें तो हमारे पास 27 जो है मीन आ जाता है। अब हमें क्या करना है, m-27 करना है, यानी यही क्या है हमारे पास, यही हमारे पास d मीन है। तो हमारे पास ये लेस करें, यानी 5 में से 27 लेस करें तो हमारे पास वैल्यू जो है 22। इस तरह से 15, 27 में से 15 लेस करें तो हमारे पास 12, इस तरह से 2, 8 और 18 वैल्यू आ जाती है। अब हमें क्या करना है, इस जो वैल्यू कैलकुलेट की है इसको f से मल्टीप्लाई करना है, यानी f d मीन करना है। तो 22 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 96, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें 30, 8 को 16 से 128 और 18 को 6 से 108। इसका भी हम टोटल कर लेते हैं। इसका जब टोटल करेंगे तो 472 वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पर हमारे पास जो मीन वैल्यू है वो कैलकुलेट हम कर चुके हैं। तो अब मीन डेविएशन बाय मीन कैलकुलेट करें तो जो फार्मूला था समीशन F d मीन डिवाइड बाय n का मतलब यहाँ सिग्मा F से ही है। तो ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं सिंपली, 472 डिवाइड बाय 50, तो वैल्यू जो है 9.44 आती है। और इसी तरह अगर हम कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय मीन करें
तो हमारे पास मीन डेविएशन बाय मीन डिवाइड बाय मीन, तो वैल्यू जो आएगी 0.349, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मीन डेविएशन बाय मीन। आगे हम चलते हैं। देखिए अब हम यहाँ मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारी ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं, जो कि हमें x दी गई है 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 और लास्ट में 180 to 200। और हमारे पास f जो था यहाँ पर 4, 6, 10, 8 and 5 दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, CF निकाल लेते हैं। CF कैसे निकालेंगे, 4 में फिर 6 ऐड करें और फिर इसमें 10 ऐड करें, फिर इसमें 8 ऐड करें और फिर इसमें 5 ऐड करें, तो हमारे पास जो सिग्मा F आता है जिसे हम N भी बोलते हैं वो भी 33 रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 33/2 करते हैं, तो हमारे पास 33/2 तो आइटम जो रहेगी उसके अंदर हम देखेंगे वो क्लास सेलेक्ट हो जाएगी जो 16.5 आइटम होती है। तो 16.5 क्लास हमारी कौन सी आइडेंटिफाई होती है, 20 के सामने वाली। तो यहाँ ये जो है L1 हमारा 40 हो जाता है, 10 हमारा F हो जाता है और 10 ही हमारा CF हो जाता है। अब हम क्या करें, यहाँ पर मीडियन कैलकुलेट करने के लिए L1 प्लस N/2 माइनस CF बाय F मल्टीप्लाई बाय I जो है, इस फार्मूले में ये वैल्यूज को रख देते हैं। L1 हमारे पास 140 प्लस 16.5 माइनस 10 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय I हमारा यहाँ पर 20 है, जो क्लास इंटरवल होता है वो रहता है। तो यहाँ पर 153 जो है हमारा मीडियन आ गया है। अब 153 यानी हमारे पास, मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से, हाँ जी। तो 153, अब हम सिंपली क्या करेंगे, पहले मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और मिड वैल्यू में से ही हमें मीडियन प्लस करना होता है। यहाँ पर जो स्मॉल m है उसका मतलब मिड वैल्यू से है और यहाँ पर जो कैपिटल M है उसका मतलब मीडियन से है। वैसे भी नॉर्मली स्टैटिक्स में यही यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पर 100 प्लस 120/2 करें तो 110, इस तरह से हमारे पास 130, 150, 170 और 190 वैल्यू आ जाती है। अब हम M में से यानी स्मॉल m में से कैपिटल M यानी मीडियन लेस करेंगे, यानी हाँ यहाँ पर 153 लेस करने वाले हैं और साइंस को इग्नोर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 43, उसके बाद 23 और 3, उसके बाद 17 और यहाँ 37 हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसी वैल्यू को हम क्या कह रहे थे, यहाँ पर DM कह रहे थे। तो अब हमें FDM कैलकुलेट करना है। तो बस हमें क्या करना है, इस वैल्यू को F से मल्टीप्लाई करना है, यानी 43 को 44 से मल्टीप्लाई करना है। तो 172 वैल्यू रहेगी यहाँ पर। 23 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 138, इस तरह से 3 को 10 से तो 30, 17 को 8 से तो 136 और यहाँ पर 37 को 5 से तो 185 और इसका हम टोटल करें तो 661 हमारे पास आता है, जो कि समीशन FDM रहेगा। ठीक है। अब हमें यहाँ पर जो हमारा मीन डेविएशन बाय मीडियन था, इसे कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास सिग्मा FDM डिवाइड बाय N है। तो सिंपली ये वाली वैल्यू जो है यानी 661 है, इसको हमने 33 से डिवाइड कर देना है, तो वैल्यू जो रहेगी हमारे पास 20.03 आ जाती है। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमने यहाँ कोफिशिएंट, अगर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय मीडियन कैलकुलेट करना हो तो पहले मीन डेविएशन बाय मीडियन यानी 20.03 को लेंगे और डिवाइड कर देंगे मीडियन से, जो कि 153 था। तो इसकी 0.1309 वैल्यू आ जाती है। इस तरह से हम तीनों ही प्रकार के सीरीज में मीन डेविएशन बाय मीडियन और मीन डेविएशन बाय मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड है मीन डेविएशन बाय मीडियन और मीन निकालने का। ये शॉर्टकट मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी?
क्योंकि देखिए अब तक जो आप मीडियन कैलकुलेट कर रहे थे, मीन डेविएशन बाय मीन या मीडियन कैलकुलेट कर रहे थे, मीन कैलकुलेट कर रहे थे, वो हमारा एक नंबर में था, फ्रैक्शन में नहीं था। बट अगर हमारा एवरेज जो है फ्रैक्शन में हो जाती हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा मीन डेविएशन को कैलकुलेट करना। इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है जिसे हम शॉर्टकट मेथड ऑफ मीन डेविएशन कहते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट और कंटिन्यू सीरीज में तो एक जैसा ही है, यहाँ पर सिर्फ एफ का यूटिलाइज हो जाएगा। तो देखिए हम क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं ये क्या रहेगा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं जो कि 7, 9, 13, 13, 15, 17, 19, 21 और 23 दिया गया है। तो हम यहाँ पर मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले मीन का जो फार्मूला होता है वो रहता है सिग्मा एक्स बाय एन। तो सिग्मा एक्स करें, इसका जो टोटल करेंगे 137 आता है। तो 137 डिवाइड बाय 9 करें तो 15 पॉइंट जो हमारे पास 22 वैल्यू रहती है, यहाँ 22 वैल्यू रहेगी। बट जो 15.22 है क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में है तो ये 15 और 17 के बीच आता है। तो 15 और 17 के बीच में हमने यहाँ पर दो पार्ट कर लिए। जो हमारा नीचे वाला पार्ट होगा उसे हम ए कहेंगे और जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसे हम बी कहेंगे। तो यहाँ पर जो ऊपर वैल्यू है उनका जो टोटल रहेगा, एन जो वैल्यू रहेगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगी, उसको हम बी कहेंगे, यानी यहाँ पर 5 है। और यहाँ पर एन जो है ए कहेंगे जो कि 4 है। इस तरह से ऊपर वाली जो वैल्यूज है उनका टोटल करेंगे तो समीशन एक्स बी रहेगी जो कि क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 57 वैल्यू आएगी। और यहाँ पर समीशन एक्स ए रहेगी जो वैल्यू यहाँ पर हमारी 80 आती है। बस ये वैल्यूज को अब हमें इस फार्मूले में पुट करना है। जो ये वैल्यू जो थी 80 माइनस 57 माइनस ब्रैकेट क्लोज 4 माइनस 5 ब्रैकेट हमारी बंद रहेगी। उसके बाद हमारे मीन से कैलकुलेट कर रहे थे 15.22 डिवाइड बाय एन जो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल है 9। तो इसको अगर हम ओपन करें 4.25 वैल्यू हमारी आ जाती है। अब अगर ये तो हमारे पास रहा मीन डेविएशन बाय मीन। अगर मीन डेविएशन बाय मीडियन करना हो तो पहले मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 प्लस 1 बाय 2th आइटम देखें तो 10th बाय 2 10 बाय 2 यानी 5th आइटम। और हमारी जो 5th आइटम है वो रहती है हमारे पास 15। 5th आइटम हमारी 15 रहती है। तो अब यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। क्या चीज़ें चेंज हो जाएंगी कि हमारा जो 15 है, पहले तो हम ऑब्जर्वेशन जो देख रहे थे हमारा जो मीन आया था वो तो पॉइंट्स में आया था, बट इससे जैसे हमने बीच में ले लिया था, अब ये 15 आया तो 15 को हम छोड़ देंगे। तो हमारे ऊपर जो नंबर ऑफ आइटम है एन बी है वो हमारा 4 हो जाएगा और एन ए जो है वो भी 4 हो जाएगा। और समीशन एक्स हमारे पास बी जो है, अब 15 को हम पूरी तरह से छोड़ देंगे तो ये जो टोटल है हमारे पास 42 रहेगा। इसका जो टोटल है वो तो हमारे पास एज इट इज 80 ही रहेगा। तो बस हमें पहले वाले फॉर्मूले ही में ही पुट करना है 80 माइनस 42 माइनस 4 माइनस 4 और यहाँ पर हमारे पास 15 डिवाइड बाय 9। अब हम इसे सिर्फ सोल्व करेंगे। जैसे सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। हमारी क्या कैलकुलेट होती है वैल्यू देखिए, हम इसे सोल्व करते हैं तो हमारे पास 38 बाय 9 जो कि 4.22 हमारा मीन डेविएशन बाय मीडियन आ जाता है शॉर्टकट मेथड से। अब आगे देखिए क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा कंटिन्यू सीरीज का है। अब देखिए कंटिन्यू सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के फार्मूले सेम है, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यू सीरीज में हम मिड वैल्यू ले लेते हैं तो वो डिस्क्रीट सीरीज जैसा ही होता है। तो मैं एक ही क्वेश्चन की हेल्प से आपको बताने की कोशिश करूंगा। फार्मूला हमारा सेम है, मीन डेविएशन निकालने का सिग्मा एफ एक्स ए माइनस सिग्मा एफ एक्स बी माइनस सिग्मा एफ ए माइनस सिग्मा एफ बी और यहाँ पर मीन और मीडियन डिवाइड बाय एन। एन कह सकते हो या सिग्मा एफ कह सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस थी। हम सबसे पहले एक्स लिख लेते हैं। एक्स 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है। और एफ जो है हमारे पास 6,
28, 51, 11 और 4 है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मीन वैल्यू निकाल लेते हैं। मीन कैसे निकलेगा? हमारे पास मीन निकालने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास 5, 15, 25, उसके बाद 35 और 45 हो जाता है। और यहाँ पर हम f को मिड वैल्यू यानी स्मॉल m से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो 30, 420 और 1275 ये कुछ वैल्यू हमने पहले से कैलकुलेट की हुई है। तो हमारे पास 385 और 180, जिससे आपका टाइम थोड़ा कम खराब हो, तो 2290। अब हमने यहाँ 2290 को हम सिग्मा f यानी हमारे 100 से जब डिवाइड करें तो 22.9 वैल्यू आती है। जो 22.9 वैल्यू है हमारी मीन में देखना है, 22.9, तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पर बीच में रहेगी। तो हमारे पास जो नीचे वाला हिस्सा है वो A कहलाएगा और ऊपर वाला हिस्सा है वो B कहलाएगा। हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स कह लीजिए या सिग्मा एफ एम कह लीजिए। तो हमारे पास इन दोनों का टोटल जो है वो कर लेते हैं, तो जो कि हमारे पास यहाँ सिग्मा एफ एक्स बी रहेगा, वो रहेगा हमारे पास 420। और इस तरह इन तीनों का टोटल करें तो सिग्मा एफ एक्स ए जो रहेगा वो इन सभी का टोटल रहेगा, वो रहेगा हमारे पास 1840। और यहाँ पर हमारे पास इन दोनों का जो टोटल रहेगा सिग्मा एफ रहेगा, और इन तीनों का जो टोटल रहेगा वो सिग्मा एफ यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। जो वैल्यू रहेगी हमारे पास ये रह जाएगी यहाँ पर 34 और यहाँ पर 66। बस फार्मूले में पुट करना है। फार्मूले में पुट करें तो हमारे पास वैल्यू जो है सबसे पहले 1840 माइनस हमारे पास ये वैल्यू है 450 माइनस 66 माइनस 34 ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर मीन जो वैल्यू रही थी वो 22.9 थी और डिवाइड बाय सिग्मा एफ जो कि हमारे पास 100 वैल्यू थी। अब हमें इसे सिर्फ सॉल्व करना है, तो 6.572 हमारा ये मीन डेविएशन बाय मीन आ जाता है। अगर कोफिशिएंट निकालना हो तो इसे हम क्या करेंगे, 6.572 को हम डिवाइड कर देंगे 22.9 से, तो 0.287 हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से मीन डेविएशन बाय मीन हमने कैलकुलेट किया। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए भी हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पर हमें मीडियन कैलकुलेट करना है, तो मीडियन वैल्यू आ जाएगी और कुछ नहीं, हमें मीडियन कैलकुलेट करना होगा। आगे देखिए हमारे पास अब कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हैं हमारे पास मीन डेविएशन की। मेरिट्स क्या क्या हैं देखिए, और डीमेरिट्स क्या क्या हैं दोनों ही देखते हैं। सबसे पहले मेरिट्स में हम कहेंगे सिंपल टू अंडरस्टैंड है, बड़ा ही आसान है, इजी टू कंप्यूट है, कैलकुलेट करना भी काफ़ी आसान है। बेस्ड ऑन दी ऑल ऑब्जर्वेशन, रेंज की तरह नहीं है कि जो हमारे पास टॉप वैल्यू थी और लोअर वैल्यू थी सिर्फ उसका डिफरेंस कैलकुलेट करता हो। यहाँ पर रेंज की तरह नहीं है, ये सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है। लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू से कोई इफेक्टेड नहीं होता है। इट इज़ वेरी यूजफुल इन वेरियस फील्ड, जैसे इकोनॉमिक्स, जैसे कॉमर्स, सोशल फील्ड है, इनमें काफ़ी यूजफुल रहता है। हम मीन डेविएशन को काफ़ी अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट में क्या कहता है, इग्नोर करता है प्लस और माइनस साइन को, ये जो कि करेक्ट नहीं है फ्रॉम अर्थमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास अर्थमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट एक्यूरेट मेथड व्हेन इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम मोड। तो मोड से तो हमने कैलकुलेट किया भी नहीं है, और इस वजह से वैसे मोड से कैलकुलेट करें तो एक्यूरेट मेथड भी नहीं है। इट इज़ नॉट कैपेबल फॉर फ्यूचर अलजेब्रिकल ट्रीटमेंट, इससे हम फ्यूचर अलजेब्रिकल ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए पीस।